ओबरा में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दुखद आतंकी हमले में जान गंवाने वाले पर्यटकों की स्मृति में ओबरा नगर में शोक की लहर दौड़ गई। नगर के कमल पेट्रोल टंकी स्थित प्रेस कार्यालय पर वरिष्ठ पत्रकार राम प्यारे सिंह और सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में स्थानीय पत्रकारों ने एकत्रित होकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और सामूहिक रूप से प्रार्थना भी की। साथ ही साथ 2 मिनट का मौन व्रत भी धारण किया। खबर अयोध्या से है, जहां रामनगरी के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। बता दें, हनुमानगढ़ी के गद्दी नशीन महंत प्रेमदास हनुमान जी के प्रतिनिधि के तौर पर शाही जुलूस के साथ सरयू स्नान के बाद रामलला का दर्शन करेंगे। वहीं अक्षय नवमी के मौके पर सुबह 7 बजे हनुमानगढ़ी से शाही जुलूस निकाला जाएगा। बता दें कि हाथी घोड़े हनुमान जी का निशान और बैंड बाजा के साथ 1000 नागा साधु शाही स्नान के लिए रवाना हुए हैं। 51 जगह पर शाही जुलूस का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया जाएगा। निकाला गया जिसमें अयोध्या एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना होने वाली है और आज निशान का स्वागत हम लोगों ने हनुमान जी का यहाँ पर किया है। हम अयोध्या वासियों का यह मानना है कि जब सोने की लंका का आतंकवाद पूरी दुनिया में बढ़ा था, हनुमान जी प्रभु श्री राम से मिले थे तो उस आतंकवाद का समूल विनाश हुआ और आज पुनः हनुमान जी भक्त अपने भगवान से प्रभु श्री राम से मिलने जा रहे हैं। हमारा मानना है कि मोदी जी के नेतृत्व में फिर से दुनिया का आतंकवाद समूल रूप से नष्ट हो। ठीक है, आतंकियों के लिए बहुत गौरव की बात, सौभाग्य की बात है। जिस प्रकार से अयोध्या का सिद्ध पीठ हनुमानगढ़ी मंदिर है, वहाँ के श्री परम प्रातः सुनिए श्री गद्दी नसीन स्वामी जी का जो कई वर्षों का नियम था, परंपरा था कि जो है 52 बीघे के भारत के अंदर ही गद्दी नसीन जी रहते थे, पर कई महीनों से श्री हनुमान जी का प्रेरणा श्री महाराज जी को होता था कि आप रामलला जी का दर्शन करिए। सूरत के भेस्तान विस्तार में उत्कल ब्राह्मण परिवार चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा भगवान परशुराम जन्मोत्सव और समाज एकत्रीकरण समारोह का आयोजन तीसरे वर्ष भी बड़े उत्साह के साथ किया गया। इस अवसर पर समाज के सैकड़ों लोग बड़ी संख्या में उपस्थित हुए और भगवान परशुराम की जन्मोत्सव का भव्य उत्सव मनाया गया। उत्सव की शुरुआत एक भव्य शोभा यात्रा से हुई, जो भेस्तान गांव स्थित ओकारेश्वर मंदिर से प्रारंभ होकर उत्कल ब्राह्मण परिवार कार्यालय स्थित श्री राम कथा परिसर तक निकाली गई। ढोल नगाड़ों और भजन कीर्तन के साथ यात्रा ने पूरे क्षेत्र को भक्तिमय वातावरण से भर दिया। जी, आपका नाम? भार्गव भाई पंडा जी, किस जगह पे क्या आयोजन किया गया है? ये हमारा संस्कृति परंपरा जागृतिकरण करने के लिए हम हमेशा कार्यक्रम करते हैं। हम लगभग 12 महीना में 13 त्यौहार करते हैं, जिसमें 6 इस प्रकार का बड़ा कार्यक्रम होता है और 7 छोटा सा कार्यक्रम होता है। इसमें छोटे छोटे बारीक से, जैसे परशुराम जयंती हुआ, राम कथा, तुलसी विवाह, जो अमुक चीज जो नहीं है, विलुप्त हुआ है, हम उसको समाज के साथ में सामने लाते हैं। उसका कारण यही है कि हम तो जानते हैं, हमारे पीढ़ी आने वाले पीढ़ी नहीं जानते, और वो भूल जाएगा, फिर आने वाले पीढ़ी खत्म हो जाएगा। उद्देश्य यही है हमारा। कार्यक्रम के दौरान जो चल रहा है, कब से चल रहा है और किस प्रकार की गई? एक कार्यक्रम जो चल रहा है, जैसे हमारा 4 वेद है। आज जो कार्यक्रम होगा, आज वेद, शास्त्र, पुराण और वेद के साथ वेदांत इस पर चर्चा होगा। जैसे सप्तम सामवेद में उल्लेख है, परोपकाराय बहती नदी, परोपकाराय उदति सूर्य, परोपकाराय फलंती वृक्ष, परोपकाराय इदम शरीर। हमारा संगठन का यही मूल मंत्र है, जो मानव जन्म है हमारा परोपकार के हिसाब से, और हमारा सबसे उद्देश्य सनातन धर्म परंपरा को हम सजाग कराएंगे। ऐसे सजाग है ये, और सब बिठेंगे, जैसे एक मुट्ठी में सब ताकत होता है। हम सब जागेंगे तो हमारा समाज जागेगा, हमारा समाज जागेंगे तो हमारा जो परंपरा वो
उभरते रहेगा, ये उद्देश्य है हमारा। युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को? मेन तो वही है, आज की जो युवा पीढ़ी है, हमारे भी कई युवा पीढ़ी है जो भूल गए थे। आज हम तुलसी विवाह करते कार्तिक महीना में एकादशी में, यहाँ कई लोगों को पता नहीं था तुलसी विवाह कैसा होता है। जब हम लोग का विवाह होता है जनरली होता है, बाराती आते हैं, सभी लोग देखे होंगे बेहतरीन सूरत के लोग, बाराती आते हैं, बाराती समझो 500-1000 लोग आते हैं, यहाँ विवाह होता है सालग्राम भगवान से माँ तुलसी का। इसी प्रकार और युवा पीढ़ी को हम संदेश हमेशा देते हैं कि ये हमारा सनातन सबसे पुराना संस्कृति है। और वेदों में भी ये जो पुराना प्राचीन वेद है, इसमें विलुप्त जो हो चुका है उसको लुप्ताकार करना है। सभी से आग्रह है, परंपरा को मत भूलिए। परंपरा जागृत करने के लिए आप भी हमारे साथ जुड़िए, और कोई कार्यक्रम धार्मिक विशेष होता है हम भी जुड़ते रहते हैं। और हमारा जो कार्यालय में प्राय लगभग हर महीना में 1100 से 1200 धर्म ग्रंथ वितरण किया जाता है, जिनको जिस समय आवश्यकता है हम वो भी दे रहे हैं। ग्वालियर के बखूरापुर इलाके में रहने वाली एक किराएदार महिला ने अपनी 3 साल की बच्ची के साथ गलत हरकत करने की शिकायत पुलिस अधीक्षक कार्यालय में की है। महिला ने मकान मालिक के बेटों पर गलत हरकत करने का आरोप लगाया है। पुलिस अधिकारियों से शिकायत करते हुए पीड़िता ने बताया कि 2 साल पहले वो विनय नगर इलाके में ईशा सेंगर के यहाँ किराए से रहने पहुंची थी। मकान में रेनोवेशन के लिए मकान मालिक ने 50,000 रुपए मांगे थे। ये रुपए हर महीने मकान किराए में काटने की बात कही थी, लेकिन मकान मालिक ने इसके बाद भी उनसे किराए वसूल कर रहा था। महिला का आरोप है कि एक दिन मकान मालिक के दोनों बेटे मेरी 3 साल की बेटी को खिलाने के बहाने ऊपर ले गए, वहां ले जाकर बच्ची के साथ गलत हरकत की। पुलिस अधिकारी ने महिला की शिकायत पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। मकान मालिक का लड़का है जो भविष्य सेंगर उर्फ कुक्की, और उनका भतीजा है ईशा सेंगर है मकान मालिक का नाम। तो वो क्या कहते हैं, मेरी बच्ची के संग गलत हरकत करी थी उसने, उसके लिए मैं लेकर आई हूँ, आवेदन लेकर आई हूँ। 24 तारीख को भी लेकर आई थी अभी मैं, तब भी मेरी कुछ सुनवाई नहीं हुई। अब दोबारा से आई हूँ मैं, और बौड़ापुर थाने में मैंने कंप्लेन के लिए भी गई थी, बट उन्होंने कोई कंप्लेन दर्ज नहीं करी मेरी। बोले लगे खाली कर दो मकान। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि उन लोगों को सजा होनी चाहिए, दोनों बच्चों को। भले वो नाबालिग है, एक तो बालिग है 18 साल का है, और एक 12 साल का लड़का है। उन दोनों ने मिलकर की है। बच्ची मुझसे बार बार बोलती रहती है, 3 साल की बच्ची है मेरी, बार बार यही बात बोलती रहती है। और उल्टा बोल लगा कि है ना पैसे मांग रहा था लड़का मुझसे, बोल रहा था कि है ना पैसे दो मुझे, नहीं तो है ना मैं रेप करके डाल दूंगा तुम्हारी लड़की को। कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग। उनकी मम्मी क्योंकि ऐसा बोल रही थी कि है ना कुछ नहीं कर पाएगी, ऐसे बोल रही थी। मेरे हस्बैंड ने मना भी किया था कंप्लेन नहीं करना, कुछ नहीं करेगा, फिर भी मैं खुद आई हूँ कंप्लेन करने के लिए। घटना कब की है और किस तरह की अंजाम दिया था घटना? 17 तारीख से पहले की घटना है ये, जो पहली बार करी था मेरा बच्ची के साथ में। तो हमने खाली करने की सोचा था, हम खाली कर देंगे यहाँ से। खाली करने की देख ही रहे थे, वो लोग खाली वाली करके चले गए, मकान सब छोड़ छाड़ के चले गए। फिर है ना अभी दोबारा से करी ना जब हरकत, तब मैंने एक्शन लिया है इस चीज पे। चॉकलेट देकर लेके गए थे बच्ची को। कोई सुनवाई नहीं हुई। यही कि सुनवाई करें, मेरी FIR दर्ज करें वो लोग, और उन लोगों को पकड़े। और है ना जन सुनवाई में एक महिला शिकायत लेकर आई है, उसमें अपनी बच्ची के साथ छेड़छाड़ का आरोप अपने मकान मालिक पर लगा रही है। उसमें संज्ञान लेते हुए उनका आवेदन प्राप्त कर दिया गया है, और अग्रिम कार्रवाई के लिए FIR दर्ज करने के लिए उनको थाने भेजा। ग्वालियर के गिरवाई क्षेत्र में नोएडा की एक कंपनी के मालिक ने पूर्व डायरेक्टर युवती के घर पहुंचकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में आरोपी ने अश्लील फोटो वीडियो बनाकर युवती को ब्लैकमेल भी किया, जिसके बाद पीड़िता ने गिरवाई थाना पहुंचकर FIR दर्ज करवाई। पुलिस फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। एक गिरवाई थाना क्षेत्र में 29 वर्षीय पीड़िता महिला ने आकर एक लेखी आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उसके द्वारा बताया गया है कि 19 मार्च को आरोपी जो मूलतः झांसी का रहने वाला है, उनके साथ वो काम करती थी काफ़ी समय से, और काम के दौरान ही जो है उसने एक बार उसको नोएडा भी काम के लिए भेजा था। इस तरीके से उसके साथ काम और घर से आना जाना लगा रहता था। इसी दौरान 19 मार्च को आरोपी उसके घर गया था। उन्होंने कहा था कि होटल में उसको कोई रूम नहीं मिल रहा है, इससे वो रात्रि विश्राम करेगा और सुबह चला जाएगा। इस तरीके से उसको चूंकि पहले से परिचय था, इसलिए
उसको अलग से कमरा दे दिया गया था, लेकिन रात्रि को मौका पा करके आरोपी ने जो है पीड़िता के कमरे में घुस गया और उसके बाद जबरदस्ती बलात्कार किया। इस प्रकार की लेखी आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर पुलिस द्वारा समुचित धाराओं में मामला पंजीबद्ध कर लिया है और आरोपी की तलाश कर रही है। रहने वाला आरोपी बुलडोज घाटी का रहने वाला है और यहाँ ग्वालियर में वो अपना एक ऑफिस प्राइवेट कंपनी में काम करता था, उसके ऑफिस का जिसका मैनेजर था। व्यापारी बड़ा व्यापारी आवेदिका में पीड़िता ने जो जानकारी दी है आवेदन पत्र में लिख करके, इसमें इस प्रकार के व्यापार की बात नहीं करी है, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी को चलाता था जिसका वो मैनेजर था, जिसके ऑफिस में ये भी काम करता था।